बढ़ते आगे, वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में गोलियां चली और सियासत में उठ गया बड़ा सवाल। क्या ट्रंप निशाने पर थे? फायरिंग के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद सामने आकर कहा कि यह हमला उन्हें ईरान के खिलाफ अपने रुख के पीछे नहीं हटाएगा। हाई प्रोफाइल व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंस डिनर के दौरान मची अफरा तफरी, सुरक्षा घेरे को तोड़ना ये संदिग्ध और अचानक रुक गया कार्यक्रम, इन सब ने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। अब जांच एजेंसियां हमले के इरादे, सुरक्षा चूक और संभावित साजिश की हर परत खंगाल रही है। एक रिपोर्ट। हिल्टन में फायरिंग, ट्रंप बोले युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। साजिश का शक, जांच एजेंसियां हर एंगल खंगालने में जुटी। डिनर में हड़कंप, सीक्रेट सर्विस ने ट्रंप को तुरंत निकाला बाहर। अकेला हमलावर, सुरक्षा चूक पर उठे बड़े सवाल। And it's not going to deter me from winning the war in Iran. वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर चल रहा था। माहौल सामान्य था, मेहमान बातचीत में व्यस्त थे और कार्यक्रम शुरू होने ही वाला था। तभी अचानक तेज आवाज गूंजी। शुरुआत में कई लोगों को लगा कि शायद कोई ट्रे गिर गई है या तकनीकी गड़बड़ी हुई है, लेकिन कुछ ही सेकंड में हॉल के भीतर अफरा तफरी फैल गई। सुरक्षाकर्मी तेजी से सक्रिय हुए और राष्ट्रपति ट्रंप को तुरंत घेरे में ले लिया। डर के चलते टेबल के नीचे छिपे मेहमान। फायरिंग से डरे मेहमान कुर्सियों से उठकर टेबलों के नीचे छिपने लगे। कुछ लोग जमीन पर लेट गए। बाहर के गलियारों में दौड़ते सुरक्षाकर्मी और बंद होते दरवाजे माहौल को और तनावपूर्ण बना रहे थे। कार्यक्रम को तुरंत रोक दिया गया। कुछ ही देर में होटल को खाली कराया गया और संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया। राहत की बात यह रही कि राष्ट्रपति और बाकी वीआईपी सुरक्षित रहे, लेकिन घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाई प्रोफाइल डिनर के दौरान अचानक गोलियों जैसी आवाजें सुनाई दी। फायरिंग के दौरान हॉल में अफरा तफरी मच गई। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ने राष्ट्रपति ट्रंप को तुरंत चारों तरफ से घेर लिया। ट्रंप को तुरंत सुरक्षित स्थान पर बाहर निकाला गया। कई लोग जमीन पर लेटकर सुरक्षा इंतजार करते रहे। हमलावर को होटल परिसर में ही दबोच लिया गया। पूरे इलाके को सील किया गया। फायरिंग के बाद राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि यह घटना उन्हें ईरान के खिलाफ अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटाएगी। ट्रंप ने कहा कि जांच जारी है और फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर हमलावर का किसी विदेशी साजिश से संबंध स्पष्ट नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि पहली आवाज सुनकर उन्हें लगा कि शायद वेटर के हाथ से ट्रे गिर गई है, लेकिन जब सुरक्षा एजेंट्स ने उन्हें घेर लिया तब स्थिति की गंभीरता समझ आई। It doesn't happen to people that don't do anything, and it's not going to deter me from winning the war in Iran. I don't know if that had anything to do with it. I really don't think so, based on what we know. But we're going to continue to do a great job. That's all I can do. ट्रंप ने हमलावर को संभावित हत्यारा बताया और सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया की सराहना की। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को सुरक्षा कारणों से रोकना पड़ा और इसे बाद में फिर आयोजित किया जाएगा। इस बयान के बाद सियासी बहस तेज हो गई है। क्या ये अकेले हमलावर की कार्रवाई थी या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है? ट्रंप बोले, घटना उन्हें ईरान के खिलाफ रुख बदलने से रोक नहीं पाएगी। हमारा एक्शन आगे भी इसी रफ्तार से जारी रहेगा। जांच में सामने आया कि संदिग्ध होटल के भीतर ही मौजूद था और उसने मौके का फायदा उठाकर बॉलरूम की ओर बढ़ने की कोशिश की। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि उसने तैयारी के साथ अंदर प्रवेश किया और सही समय का इंतजार कर रहा था। घटना के दौरान सुरक्षाकर्मी तेजी से सक्रिय हुए और उसे आगे बढ़ने से पहले ही रोक लिया गया। इस दौरान एक एजेंट घायल भी हुआ, लेकिन स्थिति तुरंत नियंत्रण में ले ली गई। हमले के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। घटना के बाद पूरे होटल को खाली कराया गया और सभी प्रवेश मार्ग बंद कर दिए गए। फायरिंग के बाद माहौल इतना तनावपूर्ण था कि कई मेहमान काफी देर तक हॉल से बाहर ही नहीं निकले। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिक्रिया आने लगी और कई नेताओं ने चिंता जताई। अब जांच एजेंसियां संदिग्ध की पृष्ठभूमि, उसकी गतिविधियों और सुरक्षा चूक की संभावनाओं की पड़ताल कर रही है। पीएम मोदी ने हिल्टन होटल में फायरिंग पर तीखी प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने हमले की जोरदार निंदा की है। लोकतंत्र में इस तरह के हमले की जगह नहीं होनी चाहिए। हिल्टन होटल में 2600 लोग मौजूद थे, जिसमें खास लोगों पर नजर डाले तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस,
FBI डायरेक्टर काश पटेल, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन लेविट और नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गवाड की मौजूदगी रही। कुल मिलाकर हिल्टन होटल में चली गोलियों ने कई सवाल छोड़ दिए हैं। क्या ये सुरक्षा में चूक थी या किसी बड़े संदेश की कोशिश? राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है कि वो अपने रुख से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन जांच एजेंसियां हर एंगल खंगाल रही हैं। हाई प्रोफाइल कार्यक्रम, सख्त सुरक्षा और फिर भी घुसा संदिग्ध, ये सब अमेरिकी सुरक्षा ढांचे पर नई बहस छेड़ रहे हैं। अब सबकी नजरें जांच रिपोर्ट पर है, जो तय करेगी कि ये अकेले हमलावर की कार्रवाई थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी कहानी छिपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कुल मिलाकर जो कुछ भी हुआ है उसने अमेरिका की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठा दिए हैं। बहरहाल वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में हुई फायरिंग ने अमेरिका की वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। जिस कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति और कई शीर्ष अधिकारी मौजूद थे, उसी आयोजन में हथियार लेकर हमलावर का पहुंच जाना सुरक्षा में बड़ी चूक माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि संदिग्ध होटल परिसर में पहले ही से मौजूद था और उसने मौके पर हथियार असेंबल कर फायरिंग की कोशिश की। एक रिपोर्ट। सुरक्षा में सेंध, हिल्टन में दहशत, ट्रंप मौजूद फिर भी चूक, हथियार लेकर कैसे घुसा, सीक्रेट सर्विस पर सवाल। वॉशिंगटन के हिल्टन होटल में हुई फायरिंग ने दुनिया की सबसे मजबूत मानी जाने वाली अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम के दौरान संदिग्ध का होटल के अंदर तक पहुंच जाना कई स्तरों पर चूक की ओर इशारा करता है। जानकारी के मुताबिक आरोपी होटल में ठहरा हुआ था और उसने कम निगरानी वाले हिस्से में हथियार जोड़कर फायरिंग की कोशिश की। घटना के बाद सीक्रेट सर्विस ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप और अन्य नेताओं को सुरक्षित बाहर निकाला। हालांकि सवाल यही है कि जब राष्ट्रपति की मौजूदगी थी तब भी सुरक्षा घेरा इतना कमजोर कैसे रह गया, इसलिए फायरिंग पर सवाल उठ रहे हैं। हथियार लेकर अंदर कैसे घुसा हमलावर, कार्यक्रम में हमलावर कैसे पहुंचा, ट्रंप की सुरक्षा में चूक कैसे हुई, जहां ट्रंप, वेंस, रूबियो थे वहां सुरक्षा कैसे भेदी गई, ट्रंप की मौजूदगी में सुरक्षा में लापरवाही क्यों हुई, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को क्यों नहीं थी जानकारी, दुनिया की शक्तिशाली खुफिया एजेंसी FBI क्यों फेल हो गई, क्या ईरान की धमकी को गंभीरता से नहीं लिया गया। ईरान और अमेरिका में टकराव के बीच ट्रंप पर फायरिंग की कोशिश संयोग नहीं है बल्कि प्रयोग है। ट्रंप पर फतवा जारी हुआ है, माना जा रहा है ये उसी की देन है। इन दो तस्वीरों से ईरानी फतवे का असर देख सकते हैं। पहली तस्वीर, ट्रंप जिस होटल में मौजूद हैं वहां फायरिंग की कोशिश हो रही है, ट्रंप को बचाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को सीक्रेट सर्विस तुरंत घेरकर सुरक्षित बाहर निकालती है। दूसरी तस्वीर न्यूयॉर्क के चौटाका संस्थान की है, जहां लेखक सलमान रुश्दी पर मंच पर ही चाकू से हमला कर दिया जाता है। इन दोनों तस्वीरों के बीच उस समय का अंतर जरूर है, लेकिन सवाल एक जैसा है, क्या फतवे की धमकी कभी भी वास्तविक हमले में बदल सकती है? ट्रंप पर हमले की घटना को जून 2025 में जारी उस कथित फतवे से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें ईरान के शीर्ष शिया धर्मगुरु ग्रैंड अयातुल्लाह नासर मकरम शिराजी ने ईरान इजराइल तनाव के बीच ट्रंप को अल्लाह का दुश्मन घोषित किया था। इस फतवे ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ऐसे धार्मिक फरमानों का असर सालों बाद भी दिख सकता है। दूसरी तस्वीर में कोई अगर मगर नहीं है। 14 फरवरी 1979 को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ने सलमान रुश्दी के खिलाफ द स्टैनिक वर्सेस को लेकर मृत्यु दंड का फतवा जारी किया था। उस फतवे के बाद रुश्दी को वर्षों तक छिपकर रहना पड़ा और फिर 12 अगस्त 2022 को न्यूयॉर्क में मंच पर ही उन पर चाकू से हमला हुआ। हमलावर हादी मटर ने सार्वजनिक कार्यक्रम में घुसकर कई बार वार किए। रुश्दी गंभीर रूप से घायल हुए और उनकी एक आंख की रोशनी तक चली गई। ये घटना दिखाती है कि फतवा केवल बयान नहीं होता, उसका असर लंबे समय तक बना रह सकता है। यही वजह है कि पहली तस्वीर अब सवाल खड़े कर रही है, क्या ट्रंप पर हुई फायरिंग महज सुरक्षा चूक थी या धमकियों का कोई लंबा साया? क्या इतिहास खुद को दोहराने की ओर बढ़ रहा है? फिलहाल जांच एजेंसियां हमलावर की पृष्ठभूमि खंगाल रही हैं, लेकिन दो तस्वीरें दुनिया को ये याद दिला रही हैं कि जब राजनीति, धर्म और धमकी एक साथ खड़े होते हैं तो खतरा समय की सीमाओं से बाहर निकल जाता है। ऐसे में कुछ और सवाल खड़े हो रहे हैं।
ईरान से वार्ता रद्द होने के 10 घंटे बाद शूट आउट क्यों? क्या ये ट्रंप को ईरान के खिलाफ भड़काने की साजिश है? होटल के बाहर नो वॉर नो ईरान की नारेबाजी हुई थी। होटल के बाहर ईरान वॉर पर प्रदर्शन हुआ था। सख्त सुरक्षा के बीच हमलावर होटल में कैसे घुसा? पुलिस सीक्रेट सर्विस के बीच कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन क्यों? डिनर हॉल तक हथियार कैसे लेकर पहुंचा शूटर? ये पहला मौका नहीं है जब हिल्टन होटल में फायरिंग की घटना हुई है। 45 साल पहले 1981 में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन पर यही जानलेवा हमला हुआ था। इस घटना ने 30 मार्च 1981 की उस घटना को फिर याद दिला दिया जब रोनाल्ड रीगन इसी होटल से बाहर निकल रहे थे और जॉन हिंकले जूनियर ने उन पर गोली चला दी थी। 22 कैलिबर रिवॉल्वर से चली गोली रीगन को लगी, जबकि उनके प्रेस सचिव जेम्स ब्रेडी गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में जीवन भर विकलांग रहे। तारीख 30 मार्च 1981, स्थान वॉशिंगटन हिल्टन होटल, निशाना राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन, हमलावर जॉन हिंकले जूनियर, हथियार 22 कैलिबर रिवॉल्वर, कुल फायर 6 गोलियां दागी गई। घायल रीगन समेत 4 लोग, गंभीर घायल प्रेस सचिव जेम्स ब्रेडी। सुरक्षा एजेंट ने शरीर से रोकी गोली। हमले के बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल बदले गए। कुल मिलाकर हिल्टन फायरिंग को लेकर जांच जारी है। अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। कैलिफोर्निया का रहने वाला हमलावर कोल एलन थॉमस जिंदा पकड़ा गया है। उससे पूछताछ जारी है। खुफिया एजेंसियां तमाम एंगल से जांच कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।